डॉक्टर संदीप, इसको हम केवल राजनीति के हिसाब से ही देखें कि आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, या कुछ और भी किसी और भी तरीके से, किसी और भी एंगल से इसको देखा जा सकता है? जी, इसको सबसे ये समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी के व्यवहार को देख के साफ साफ लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल हेल्थ है वो गड़बड़ है। तो क्या ये साजिश है उनके खिलाफ की गई है? कुछ लोग हैं जो शामिल हैं। कई लोगों ने ये भी खबर उड़ के आती थी कि उनको कुछ लोगों के कब्जे में रखा गया है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं, तमाम तरह की चीजें। ये जो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि जिस उम्र में कभी कभी हमारे जो बूढ़े बड़े बूढ़े और रिश्तेदार हुआ करते थे, जिसमें बाबा वाबा हो जाते थे 90-80 की उम्र में, वो इस तरह से कभी कभी करने लगते थे, उस तरह की स्थितियां हैं उनकी। और नीतीश कुमार जी जरूर कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और इसको छुपाया भी जा रहा है, क्योंकि अगर ये साफ हो जाए, जिसमें वो साफ निकल के आ जाए कि उनका मानसिक स्वास्थ्य या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो चीफ मिनिस्टर बनने लायक नहीं है, तो फिर ये मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो एक ऐसे कड़ी हैं जिसकी वजह से वहां बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है। एस्पिरेशंस जेडीयू के भीतर भी जो लोग हैं, उनमें बहुत है उनकी लेगेसी को ओन करने की, उनकी लेगेसी पर अपना दावा ठोकने की। अब मामला ये है कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से ये सब कुछ अभी चल पा रहा है। अगर ये प्रूव हो जाए हकीकत में, अगर यही बीजेपी के खिलाफ की सरकार होती तो बीजेपी इसको प्रूव भी कर देती और गवर्नर के पावर्स को यूज क्या मिसयूज करते हुए उनको पद से हटा देती। लेकिन अभी सही कहा किसी हमारे साथी ने कि कोई राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं है, उनके मेंटल हेल्थ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीसरा, क्या वो चीफ मिनिस्टर के रूप में बिहार को लीड करने लायक हैं या नहीं है। ये सब मसले हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। और बिहार एक तरह से माने त्रिशंकु शासन में चल रहा है। पता नहीं कौन चीफ मिनिस्टर है, वो बीजेपी का आदमी है, जेडीयू का आदमी है, और क्या चल रहा है ये एक रहस्य ही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो खुला हुआ रहस्य है। लेकिन हालत कुल मिला के खराब है, और नीतीश कुमार जी एकदम साफ है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। अभी तक बहुत सारे उनके वीडियोस आ रहे थे, लेकिन ये जो वीडियो है ये मुहर लगा रहा है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ये भारत में ही संभव है कि इस तरह से भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है। जैसे केजरीवाल ने भी सिद्ध किया कि एक भ्रष्टाचार के आरोप में लगे हुए व्यक्ति पर वो चीफ मिनिस्टर जेल से भी रह सकता है। वैसा ही कुछ चल रहा है बिहार में भी। हालांकि ये चलना नहीं चाहिए, वहां सत्ता परिवर्तन हो चाहिए, किसी न किसी को देना चाहिए, और नीतीश कुमार जी को स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, उनको माने उनका केयर किया जाना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है। डॉक्टर संदीप, अगर ये स्थिति है, चूंकि ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो, ऐसे बयान आज नए नहीं है, कुछ समय पहले से लगातार आ रहे हैं, चर्चाएं भी पहले से ही चल रही हैं। कुछ का जिक्र अभी संजीव सर भी कर रहे थे, शुरुआत में मैंने भी बोला था। इसका मतलब नीतीश कुमार ने, ठीक है कि अभी तक कुछ काम किया, बिहार के लिए बहुत कुछ दिया होगा नीतीश कुमार ने, लेकिन पिछले कुछ समय से बतौर मुख्यमंत्री वो बिहार का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, नुकसान कर रहे हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से बिहार में जो डिविजिव पॉलिटिक्स है बीजेपी की, वो दाल गल नहीं पाई है। नहीं डॉक्टर संदीप, डॉक्टर संदीप, इसका रेफरेंस है, मैं ये बिना बिना रेफरेंस के नहीं पूछ रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र आता है। अभी डॉक्टर संजय ने भी जो बात कही, संजीव सर भी इससे सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगे कि भाई बिहार में जाति आधार पर तो राजनीति चलती रही, धर्म कभी वहां आधार नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से धर्म को ठीक से एंट्री दी गई। गिरिराज सिंह हिंदुओं के नाम पर एक यात्रा लेकर के निकलते हैं। एक मंत्री जो केंद्र में है, वो अपने सारे संवैधानिक दायित्वों को भूल करके, सारे नियम कानून ताक पे रख करके एक धार्मिक यात्रा का संचालन करता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में बैठ करके देखते रह जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आकर के गोपालगंज में, और वो कटोगे बटोगे हिंदुत्व और क्या क्या बता करके जाता है, नीतीश कुमार उस पर शांत रहते हैं। तो क्या ये सारी चीजें बिहार के लोगों का नुकसान नहीं है कि अब तक जिस धार्मिक ध्रुवीकरण से बिहार ऊपर था, बचा हुआ था, उसको वहां पर एंट्री दी गई? उसकी क्या ये स्थिति जिम्मेदार नहीं है उसके लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिहार में ये बात सच है कि जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है, हकीकत में नीतीश कुमार जी एक कागज पर मुख्यमंत्री हैं। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी अपने सारे प्रयास कर रही है कि वो अपनी इंट्री इनरोड्स बना पाए,
रास्ते बना पाए। लेकिन बिहार का समाज वैसा है नहीं। बाबा बृहस्पति टाइप के लोग आएंगे, मोहन भागवत टाइप के लोग कहेंगे कि दुर्भाग्य है नीतीश और लालू। लेकिन बाकी जो इनका समाज है उनके लिए भी दुर्भाग्य है मोहन भागवत, वहां के लोग ये समझते हैं। और रही बात मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि ये जान के रखिए कि जनता दल यूनाइटेड, अगर उसको कुछ लोगों ने, जो उन पार्टियों में हूं, मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन लोग हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड बहुत बड़ी क्राइसिस में है। और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन वो आरजेडी से दूर गई थी, उसी दिन वो मुश्किल साफ दिख गई थी और लोग इसको समझ सकते थे। क्योंकि जो बीजेपी है अभी, वो उसको पचा लेना चाहती है। 2 चीजें करना चाहती है। एक तो वो धर्म के नाम पर अपनी पूरी पॉलिटिक्स को चमकाना भी चाहती है, रास्ते भी बनाना चाहती है, और जो स्पेस जेडीयू में खाली होता हुआ दिख रहा है उसको, वो भरना भी चाहती है। एक बात और मैं बता दूं, चाहे वो नीतीश कुमार जी के बेटे की एंट्री हो, बहुत देर हो चुकी है। ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, ना ही उनको मैंने, कुछ लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे जो प्रयास कर रहे हैं जेडीयू में कि उस पार्टी को भी बचा लिया जाए। और उसमें जिस काम के लिए वो शुरू हुई थी, सामाजिक न्याय के लिए, समाजवादी राजनीति के लिए, 1994 में समता पार्टी बनाई थी नीतीश कुमार जी ने, बाद में उसका जनता दल यूनाइटेड में विलय हुआ था। तो उसका एक उद्देश्य था, जो नीतीश कुमार की राजनीति रही है, वो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से फिर होते हुए वो समाजवादी राजनीति के पुरोधा रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से बहुत ही साख पर है, और उससे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व साख पर है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यही वो प्रयास था जिसके लिए बीजेपी ने प्रशांत किशोर को खड़ा किया। तमाम तरह की चीजों को बहुत मैंने उसकी संभावनाओं के साथ काम कर रही है। और उसके बाद बीजेपी, ये एक और बात है कि अगर जनता दल यूनाइटेड इस चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में जाती है, तो वो अपने खात्मे की तैयारी करेगी। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी के पास राजनीति का और लंबा समय नहीं बचा है, ये साफ साफ अब दिख रहा है। ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड में कौन वो व्यक्ति है जो उसको सेल्फलेसली और नीतीश कुमार की तरह लीड कर सके सामने से? अभी दूसरा आदमी दिख नहीं रहा है, लेकिन लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे। अब वो बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी हर तरह से अब फायदे में है। हालांकि आरजेडी को कहीं कोई बहुत मैंने माइलेज नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन जेडीयू अगर थोड़ा सा भी गलत डिसीजन लेती है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा आरजेडी को भी होगा। और जेडीयू तो मुझे बहुत गंभीर क्राइसिस में लग रही है। इसलिए जेडीयू को अगर निकलना है इससे, तो उसको एक कड़ा निर्णय लेना होगा। पार्टी को सही एक फॉर्म में रखने के लिए, और पार्टी में कुछ ऐसे लोगों को सामने लाना होगा जो सही में लीड कर सके सामने से।